आइए आज हम देखते हैं साधारण भिन्न। जो हमने आपके सामने लिखी है साधारण भिन्न। देखो भिन्न कई तरह की होती हैं। देखो सबसे पहले जोड़ वाली भिन्न, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो ये जोड़ वाली भिन्न हो गई, और ये माइनस का चिन्ह लगा है तो ये घटाव वाली भिन्न हो गई। यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा वाली भाग भिन्न हो गई। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है तो ये भाग वाली भिन्न हो गई। और इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछे कि जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या कहते हैं और नीचे वाली संख्या है उसको क्या कहते हैं, तो आप इस वाली वीडियो में समझ लीजिए कि जो 4 ऊपर लिखा है, ये 5 ऊपर लिखा है, इस वाली भिन्न में 3 है, 6 है, और इस वाली भिन्न में 3, 2, तो ये सब क्या है ऊपर वाली अंश होती हैं। ये वाली जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये सभी क्या है अंश। और जो नीचे संख्या लिखी है जैसे 3 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये सभी कैसी हैं, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हर। यानी कि ये अंश तो नीचे वाली क्या होगी हर। इतना हमने देख लिया। अब हम चलते हैं जोड़ वाली भिन्न पर। आइए आज हम देखते हैं जोड़ वाली भिन्न, जिसमें हम पहली भिन्न देखते हैं 4/3 प्लस 5/3। अब इसमें देखो ध्यान से, जो ऊपर वाली संख्या 4 है उसे हम कहते हैं अंश, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या होती है जैसे इसमें 5 दिया है ये भी एक अंश होगी, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हर, यानी कि ये वाली भी हर होगी। अगर आपको ऐसी भिन्न दिख जाए जिसमें हर समान हो, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, केवल एक बार 3। और जो ऊपर वाली संख्या दी है यानी कि 4, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह, और ये 5 दिए हैं तो 5 लिखेंगे यहाँ पे। और जो ऊपर वाली संख्याएँ हैं उनको हम ऐसा ही के ऐसा ही रखते हैं जब हमारा भिन्न में हर समान होता है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो हर समान है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे भी 4 होता तो हम हर समान होने के कारण यहाँ पे भी 4 लिखते। यहाँ पे 6 होते, यहाँ पे 6 होते तो हम यहाँ पे 6 लिखते, हर समान होता। और ऊपर वाली जो संख्या आती उसको हम ऐसे ही जोड़ते, ना उसमें कुछ भी करते ना कुछ करते, उनको ऊपर वाली को वैसे के वैसा ही लिखते। तो यहाँ पे देखते हैं हम 4 + 5 कितने हो जाएंगे 9 और बट्टे 3। आपका इतना भी आंसर सही है। अगर आप इसको और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, जैसे 3 × 9, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही हम इसमें दूसरी वैल्यू देखते हैं ऐसे ही हर समान वाली, तो यहाँ पे लिखते हैं 2/5 प्लस 8/5। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें क्या है, नीचे वाली हमने बताई, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर, और जो ऊपर वाले होते हैं उसको बोलते हैं अंश। यानी कि ये दोनों अंश हैं और ये दोनों हर हैं। जब भिन्न में हर समान होते हैं तो मैंने बताया है उसको नीचे एक बार हम उसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे भी 5 दिया है, तो दोनों जगह 5 5 है, यानी कि हर समान है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल 5। और जो ऊपर संख्या लिखी है उसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह, 8 लिखे हैं तो 8, और 2 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10। और ये 5 लिखे हैं तो इसमें 5 आ जाएगा नीचे बट्टे में। और हम आपकी भिन्न हो चुकी है। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं तीसरी भिन्न, जिसमें हर समान हर अलग अलग हो। जैसे 6/3 प्लस 2/2। इसमें देखो हर अलग अलग दिया है, यहाँ पे हर 3 दिया है और यहाँ पे हर 2 दिया है। और हमने आपको पहले ये वाली भिन्न कराई थी, इसमें क्या था, हर समान था, इसमें भी हर समान था, तो हम यहाँ पे एक बार 3 लिखते थे। यहाँ पे हर समान है, यहाँ पे 5 5 है, तो हम यहाँ पे एक बार 5 लिखा है। और जो ऊपर की संख्या दी है उनको वैसा ही लिखेंगे। और इसमें क्या है, हर 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो ऐसी वाली भिन्न को हम कैसे करेंगे,
जैसे ये नीचे 3 दिया है, यहाँ पे भी हर 3 2 है, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 गुणा 2, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। अब जो 2 दिया है उसका हम गुणा करेंगे कैंची का, यानी कि 2 का गुणा 6 में करेंगे, 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 का गुणा 6 में, यानी कि 2 गुणा 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो प्लस 3 गुणा 2 बराबर। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 2 2 6 12 होगा, प्लस का चिन्ह लगा है ये वाला, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इधर 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 दूनी 6 होगा हमारा, बट्टे यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे दिया 2, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 3 दूनी 6 बराबर। अब हम ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 बट्टे 6। आपका आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और मतलब आगे हल करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। इसको 6 से इसको काटोगे तो कटेगा 6 तियो 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आइए अब हम देखते हैं घटाव वाली भिन्न। तो नंबर 1 पहली भिन्न हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 बट्टे 5 माइनस 3 बट्टे 5। अब इसमें देखेंगे जो हमने अभी आपको बताया था कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको कहते हैं हर। तो हमने आपको बताया था कि किसी भिन्न का हर समान हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हर 5 है, यहाँ पे भी हर 5 है, तो हर समान है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक बार 5 केवल। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो 8। अब देखो यहाँ पे हम घटाए वाली भिन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे घटाए का चिन्ह है, तो हम यहाँ पे घटाए का चिन्ह लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे कितने लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं 3, तो बराबर। अब हम 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 5 बट्टे 5। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे इतना भी सही है, तो और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 5 एकम 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी भिन्न इसी तरह की जिसमें हर समान हो, जैसे यहाँ पे 6 दिया है, 6 बट्टे 4 माइनस 4 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं जैसे ऊपर वाली संख्या हमने बताई है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हर। तो इस वाली भिन्न में क्या है, नीचे वाला हर समान है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम क्या करेंगे, बट्टे फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। और जो हमने बताया था कि जब भिन्न में हर समान हो, जैसे यहाँ पे हर समान है, यहाँ पे भी हर समान है, तो हम ऊपर वाली संख्या जैसे 6 दी है तो हम उसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाए, यानी कि घटाए वाली भिन्न कर रहे हैं तो हम घटाए का चिन्ह लगाएंगे। अब हम जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी हम 4 ही लिखेंगे, क्योंकि हर समान है इसका, बराबर। जब 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2 बट्टे नीचे कितना है 4। हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना हो सकता है। अब हम करते हैं तीसरी भिन्न जिसमें हर इस अभी हमने भिन्न की है जिसमें हर समान था। अब हम करेंगे जिसमें हर अलग अलग हो, जैसे 6 बट्टे 3 माइनस 2 बट्टे 2। इसमें देखते हैं क्या होता है। हमने बताया है आपको कि जब हर समान हो तो हम बट्टे में नीचे, जैसे यहाँ पे हर 4 है, यहाँ पे भी 4 है और हर समान है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिए हैं, और ऊपर वाली संख्या को वैसा वैसा ही लिखते हैं। पर इसमें हर हमारा 3 दिया है और इस वाली भिन्न में हमारा हर 2 दिया है, तो हमारे हर अलग अलग हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस 3 का गुणा हम इस 2 का गुणा में करेंगे, यानी कि 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 3 गुणा 2। अब हम बताया है हमने पहले वाली भिन्न में, जोड़ वाली में, अब हम इसमें वैसा ही करेंगे जैसे जोड़ वाली भिन्न में करते थे, कैंची का गुणा, यानी कि 2 का गुणा हम 6 में करेंगे,
3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 गुणा 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे, क्योंकि हम अब कैंची का गुणा कर रहे हैं। हमने 2 का गुणा 6 में कर लिया तो 2 गुणा 6। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुणा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, अब 2 छिंग 12, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 दूनी 6। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और बट्टे में कितने हैं 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा इतना भी सही है। अगर आप इसको और हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 6 एकम 6, तो ये कितनी बार कट जाएगी, 6 से 1 बार। हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो अब हम देखते हैं गुणा वाली भिन्न। जैसे इसमें दिखाएं तो हम पहली भिन्न करेंगे यहाँ पे गुणा वाली। जैसे यहाँ पे 4/3 दिया है गुणा 2/6 दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, गुणा में कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ये ऊपर वाली संख्या दी है, यानी कि अंश दिया है ये 4, और ऊपर दिया है अंश 2, और नीचे वाली संख्या हमने बताई थी नीचे वाली होती है हर। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 4 में करेंगे। इसमें हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2। अब इसमें हम हर का गुणा हर में करेंगे। गुणा वाली भिन्न में हम हर का गुणा हर में करते हैं, अंश का गुणा अंश में करते हैं। जैसे अब हम 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 गुणा 6। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर इसका गुणा कर लीजिए। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना होगा, 3 18। अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 8/18। हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी, तो हम इसे सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 चक 8 और 2 निम 18। अब हमारा आंसर आ चुका है इतना, 4/9। वैसे ही हम दूसरी भिन्न देखते हैं गुणा में। जैसे यहाँ पे 4/2 गुणा 5/6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने अभी आपको बताया था, ऊपर वाली संख्या ये 4 दी है और ऊपर वाली संख्या ये 5 दी है, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो हमारी ये गुणा वाली भिन्न सॉल्व हो जाती है इससे। तो यहाँ पे हम बट्टा 4 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या में करेंगे, यानी कि 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में हमने बताया है। तो 2 छिंग 12, यानी कि 2, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 गुणा 6। अब इसको और हल कर लें। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 और 2 छिंग 12। अब देखो यहाँ पे ये संख्या 2 से कट जाएगी और ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 दाई 20 और 2 छिंग 12। इतना भी सही है हमारा आंसर। और आप इसको और हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसको और हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे इसको देख लो, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगी, और इसे 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 5/3 आंसर। आइए अब हम देखते हैं भाग वाली भिन्न। तो हम यहाँ पे पहली भिन्न लिख रहे हैं 4/3 भाग 5/2। अब हम इस भिन्न में क्या करेंगे, हमने आपको बताया ऊपर वाली जो संख्या 4 है इसे अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको भाग का चिन्ह वाली भिन्न मिल जाए तो उसमें हम कैंची का गुणा करेंगे, यानी कि सबसे पहले 2 का गुणा 4 में करेंगे। तो हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। हमें सबसे पहले वाली, यानी कि जो यहाँ पे संख्या लिखी होगी उसका गुणा सबसे पहले हमें इस वाली संख्या में करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया है
2 का गुणा 4 में किया है। वैसे हम यहाँ पे कैंची का गुणा करेंगे इसमें फिर से, तो हम 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। इसको हम नीचे लिखेंगे और इस वाली संख्या का हम गुणा करेंगे तो हम इसे ऊपर लिखेंगे। इतना ध्यान रखना है। तो 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15, तो 5 15। तो हमारी ये भिन्न हो चुकी है 8/15, इसका आंसर आ चुका है। ऐसे ही हम एक और दूसरी भिन्न आपको बताते हैं, जैसे 6/2 भाग 4/5। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही जैसे ये वाली संख्या का भिन्न गुणा हमें सबसे पहले इस वाली संख्या में करना है, उसके बाद इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा करना है। तो हम भाग वाली भिन्न में कुछ नहीं करना है, जैसे बट्टे, तो 5 का गुणा हम सबसे पहले करेंगे 6 में, यानी कि हम गुणा करेंगे तो इधर से शुरू करेंगे। भाग वाली भिन्न में 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 गुणा 5 लिख लो इसको, या 5 गुणा 6 एक ही बात है। अब हम इसमें देखो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो इसको हम नीचे लिखेंगे 2 गुणा 4। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं 6 पंजे 30, यहाँ पे हमारा हो जाता है 30, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाता है 8। अब हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और काटना चाहें या और हल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये संख्या 2 से कट जाएगी तो 2 2 एकम 2, अगर हम 3 में से 2 गए तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ हो गए 10, तो 2 पंजे 10, यानी कि हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार, और 2 से हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 चक 8। हमारा आंसर आ गया 15/4। तो आइए हम देखते हैं, आज हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप सभी को इसको करके अभ्यास करना है इसका। तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं इसमें 8/4 प्लस 4/4। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों में हर समान है, तो हमने आपको ऐसी वाली भिन्न बताई है। नंबर 2 6/2 माइनस 4/2। हमने आपको घटाई वाली भिन्न बताई है, उसमें भी हर समान दिया है, आपको इसको भी करना है। नंबर 3 6/3 प्लस 3/4। इन दोनों में हर अलग अलग दिए हैं, ऐसी भिन्न भी हमने आपको बताई है, वो भी करनी है। नंबर 4 6/2 माइनस 5/3। और अब हम देखते हैं गुणा वाली भिन्न। नंबर 5 पे 4/3 गुणा 6/8। अब हम देखते हैं 6वां सवाल भाग वाला, जिसमें 3/6 भागित 8/3। आपको ये 6 सवाल दिए हैं, आपको ये